हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपील, रिव्यू, रिवीजन और क्यूरेटिव पिटीशन के बीच का डिफरेंस। इनमें डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। अब देखते हैं अपील क्या होती है। अपील एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिसमें एक हाई कोर्ट एक लोअर कोर्ट की जजमेंट को रिकंसिडर करती है अगर कोई इशू लॉ या फैक्ट के बेसिस पे है तो। हाई कोर्ट की अथॉरिटी होती है कि वो जजमेंट को अफर्म करे या रिवर्स करे या तो चेंज ही कर दे या लोअर कोर्ट को फिर से रेफ़र करे ताकि वो लोअर कोर्ट उस केस को लेके नई डिसीजन दे। लेकिन नई डिसीजन जो वो देगा वो इन अकॉर्डेंस होना चाहिए जो डायरेक्शंस हायर कोर्ट ने उसको दिए होंगे। रिवीजन में क्या होता है? रिवीजन 115 सेक्शन ऑफ सीपीसी में गिवन है। यहाँ हाई कोर्ट के पास पावर है कि अपने इन्फीरियर कोर्ट के डिसीजन को रिवाइज करे। इसको रिवाइज करने की पावर को रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। अब रिव्यू पे आते हैं तो रिव्यू का जनरल मीनिंग क्या होता है? एग्जामिन करना या फिर से स्टडी करना। तो अगर इसको लीगली देखेंगे तो जजमेंट को रिव्यू करने का मतलब क्या होगा कि केस के फैक्ट्स एंड जजमेंट को री एग्जामिन करना, स्टडी करना फिर से। ये कोर्ट की सब्सटैंटिव पावर है। अगर गिवन है तो ही रिव्यू होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये कोई इनहेरेंट पावर नहीं है। लास्ट है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है? ये ना किसी पिटिशनर को लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट है, मतलब लास्ट उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि उसके ग्रीवांसेस को कोर्ट एड्रेस करे, कोर्ट उसके ग्रीवांसेस को सुने, क्योंकि उसने जो पहले रिव्यू प्ली डाली है वो या तो डिसमिस हो चुकी है या तो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन डाले कोर्ट में। अब आ जाते हैं, देखते हैं हम कि ये किस किस सेक्शंस में गिवन है। तो ये जो अपील है ये सेक्शन 96 से लेकर 112 सीपीसी में गिवन है, और इसको अगर सीआरपीसी में देखें तो सेक्शन 382 में है। ये रिवीजन जो है वो सेक्शन 115 सीपीसी में गिवन है और वही सीआरपीसी में 397 में गिवन है। रिव्यू का देखें तो ये हमें मिल जाता है सेक्शन 114 सीपीसी में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है ये कोई भी पहले से गिवन नहीं थी। ये इवॉल्व किया हुआ कॉन्सेप्ट है, डेवलप किया गया है इन द केस ऑफ रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा। ये डाइवोर्स का एक केस था, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था 2002 का। नेक्स्ट अब देखते हैं कोर्ट्स जहाँ जहाँ पे ये फाइल की जा सकती हैं। अपील डाली जाएगी उस कोर्ट में जिसके पास हायर अथॉरिटी है दैन द कोर्ट जिसने ओरिजिनल वर्डिक्ट पास की थी। मतलब जिस कोर्ट ने ओरिजिनल वर्डिक्ट दी थी उस कोर्ट से हायर पावर रखने वाले किसी भी कोर्ट में अपील फाइल की जाएगी। रिवीजन के केस में हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी केस को फॉर रिवीजन देख सकती है। लेकिन रिव्यू करने के मामले में ये रिव्यू करना ये इंट्रिकेट प्रोविजन है, और रिव्यू पिटीशन उसी कोर्ट में फाइल होगी जिसमें ओरिजिनल डिक्री पास की गई थी। उसी कोर्ट में हम फाइल करेंगे कि आप फिर से हमारे केस को रिव्यू करें। लास्ट क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। लेकिन कब फाइल होगी? जब उसकी मतलब पिटिशनर की रिव्यू प्ली, उसने जो रिव्यू प्ली डाली थी कोर्ट में, दूसरे कोर्ट में, वो नहीं सुनी गई है तो, या एग्जॉस्ट हो गई है तो वो डालेगा क्यूरेटिव पिटीशन। फोर्थ बेसिस है कि किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है। तो अपील कोर्ट की अपीलेट जुरिस्डिक्शन है और रिवीजन कोर्ट की रिविजनल जुरिस्डिक्शन है। रिव्यू में भी कोर्ट की अपीलेट जुरिस्डिक्शन ही होती है। और क्यूरेटिव पिटीशन जो है इसमें क्या होता है कि 3 हायर रैंकिंग जजेस के पास केस को देते हैं, और अगर पॉसिबल है तो जिस जज ने ये ओरिजिनल वर्डिक्ट पास की है उनको भी वहाँ रखा जाता है ताकि क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर वो वापस से केस को दोबारा से देखें। अब देखते हैं हम एग्जामिनेशन किस बेसिस पे होती है इन केसेस में। तो अपील में ऑर्डिनेंस या एविडेंस के बेसिस पे हो जाती है और रिवीजन के केस में एग्जामिन होती है लीगल जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे। वहीं रिव्यू में एग्जामिनेशन तब होती है जब कोई न्यू एविडेंस सामने आते हैं जो पिटिशनर ने तब नहीं पेश किया था जब वर्डिक्ट पास होने वाली थी। उसको बाद में उसकी नॉलेज आई कि वो उस
एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकता है तो वो रिव्यू के लिए जा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन में एग्जामिनेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और रेयर एविडेंसेस की ज़रूरत है। क्यूरेटिव पिटीशन डालने के लिए जो पिटीशनर है उसकी पहले की रिव्यू पिटीशन जो उसने डाली है वो डिसमिस हुई होनी चाहिए। पिटीशनर ने ये शो करना होता है कि वहाँ पे नेचुरल जस्टिस की वायलेशंस हुई है और जिस कोर्ट ने ओरिजिनल डिक्री पास की थी वहाँ उसकी सुनवाई नहीं हुई है रिव्यू पिटीशन के अंडर, तो इसलिए वो क्यूरेटिव पिटीशन डाल रहा है। अब नेसेसिटीज़ क्या है हियरिंग की, तो जो अपील डाली गई होती है इसमें हियरिंग सिग्निफिकेंट होती है और वहीं रिवीजन में हियरिंग ज़रूरी नहीं है। रिव्यू में भी हियरिंग ज़रूरी होती है और अगर सेट डेट पे एप्लीकेंट किसी रीज़न से नहीं आ पाता है तो उसको फेयर और प्रॉपर रीजंस बताने होते हैं कि मैं इसकी वजह से नहीं आया, ताकि इन फ्यूचर अगर वो वापस से एप्लीकेशन को इंस्टेट करवाना चाहता है तो वो हो सके। और क्यूरेटिव पिटीशन में कोई ओरल डॉक्यूमेंट मतलब ओरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती हैं। अपील करना सॉलिसिटर का लीगल राइट है और रिवीजन में कोई राइट नहीं है बल्कि ये हाई कोर्ट के पास ऑप्शनल पावर है। रिव्यू करना सब्सटैंटिव राइट है कोर्ट के पास, जो सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 सीपीसी में गिवन है, और क्यूरेटिव पिटीशन भी कोर्ट की एक ऑप्शनल पावर ही होती है। लास्टली देखते हैं कि लिमिटेशन पीरियड क्या है, मतलब कितने लिमिट्स के अंदर, कितने डेज़ के अंदर हम इनको फाइल कर सकते हैं। तो अपील अगर कोई इंसान हाई कोर्ट में कर रहा है तो उसके पास 90 डेज़ का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द जजमेंट। जिस दिन जजमेंट दी गई है उससे लेके नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के सिवा अगर कोई और कोर्ट है तो उसके पास 30 डेज़ का टाइम होता है। रिवीजन के केस में लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 90 डेज़ के अंदर रिवीजन फाइल की जा सकती है, रिव्यू 30 डेज़। और क्यूरेटिव पिटीशन में कोई ऐसे स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ एक नॉर्मल रीजनेबल टाइम के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन अगर आपको फाइल करनी है तो आप कर सकते हो। अगर इन टॉपिक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।